आज हम सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित परिवर्तन शीर्षक के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले पंत जी द्वारा रचित नौका विहार के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इस परिवर्तन शीर्षक के माध्यम से सुमित्रा नंदन पंत ये बताना चाहते हैं कि परिवर्तन जो है वो संसार का नियम है। जो आज है वो कल नहीं होगा और जो कल है वो आगे आने वाले कल नहीं होगा। परिवर्तन की जो स्थिति है वो ये है कि परिवर्तन सनातन जो है चला आया है, शाश्वत है, सदा रहने वाला है। सबसे पहले आरंभ करते हैं कि कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन वह सुवर्ण का काल। पंत जी कहते हैं कि कहाँ वो पुराना जो समय है वो कहाँ चला गया, वह सुवर्ण का काल और वह सोने का जो काल है, जो स्वर्ण का जो काल है, जो स्वर्ण का जो युग है वो कहाँ चला गया। भूतियों का दिंगत छवि जाल, जो वैभव से भरा हुआ छवि जाल, जो जाल था वो कहाँ चला गया। वैभव से भरा हुआ जो जाल था, जो चारों दिशाओं में फैला हुआ जो जाल था वो पता नहीं कहाँ चला गया। ज्योति चुंबित जगती का भाल, जो प्रकाशित जो ये संसार था वो संसार कहाँ चला गया। रास रास विकसित वसुधा का वह यौवन विस्तार, और ढेरों पर सौंदर्य वाले इस पृथ्वी में जो भी सौंदर्य था, सौंदर्य के जो ढेर थे अर्थात सौंदर्य की जो स्थितियां थी वो स्थितियां कहां चली गई। स्वर्ग की सुषमा जब आभार धरा पर करती थी अविसार। और ऐसी स्थिति जो पृथ्वी पर जो सुंदरता थी वो इस प्रकार से प्रतीत होती थी कि जैसे स्वर्ग की सुषमा या ये कहिए स्वर्ग का जो सौंदर्य है वह साभार आभार के साथ धरती पर करती थी अविसार, धरती पर प्रेम कीड़ा कर रही हो। प्रश्नों के शाश्वत श्रृंगार, स्वर्ण भृंगों के गंध विहार, लगातार रहने वाले, शाश्वत का मतलब है सदा रहने वाला, श्रृंगार सुंदरता, सदा रहने वाली जो सुंदरता है, और स्वर्ण भृंगों के गंध विहार, और सोने के जो भृंग हैं अर्थात भंवरे हैं उनका सुगंध के लिए मडराना या उनका जो है गंध के लिए मडराना। गूंज उठते थे बारंबार, उनके द्वारा क्या है बार बार गूंज उठते थे सृष्टि के प्रथमोद्गार, जो सृष्टि के जो प्रथम उद्गार के जो वाक्य थे वो साथ ही साथ में जो भ्रमर थे, जब भ्रमर गूंज अपनी गुंज करते थे तो ऐसी स्थिति में होता क्या था, वो बार बार ऐसी स्थिति में वो ऐसा प्रतीत होता था, या ये कह सकते हो कि भंवरों की जो गुंजार है वो इस प्रकार से प्रतीत होती थी जैसे सृष्टि का प्रथम उद्गार हुआ है, या सृष्टि के जो प्रथम उद्गार है या प्रथम जो वाक्य हैं वो वाक्यों को गुंजायमान किया जा रहा। पुनः सुनते हैं, कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन। पंत जी कहते हैं कि वो पुराना समय कहाँ है, वह सुवर्ण का काल, वह सोने का काल कहाँ गया, सोने का समय कहाँ चला गया। भूतियों का दिंगत छविजाल, वैभव से भरा हुआ जो जाल है वो कहाँ चला गया। ज्योति चुंबित जगती का भाल, और जो प्रकाश से भरा हुआ ये जो संसार है वो कहाँ चला गया। रास रास विकसित ढेरों का वह यौवन विस्तार, रास रास विकसित वसुधा का वह यौवन विस्तार। राशि मतलब ढेरों जो पृथ्वी की जो सुंदरता थी या पृथ्वी का जो यौवन था, पृथ्वी की जो सुंदरता थी वो सुंदरता कहाँ चली गई। स्वर्ण की सुषमा जब साभार धरती पर करती थी अविसार। जिस समय स्वर्ण जो स्वर्ग है वो स्वर्ग की
जो सुंदरता है वो सुंदरता पृथ्वी पर अपनी प्रेम क्रीड़ा करती थी, ऐसा समय या ऐसा काल जो है वो कहाँ चला गया। प्रसूनों के शाश्वत झंगार, निरंतर खिलने वाले जो पौधे थे, उन पौधों का जो सदा रहने वाला जो श्रृंगार था, स्वर्ण भृंगों के गंध विहार और सोने के जो भंवरे थे, उनका जो गुंजायमान करने की जो स्थिति थी या सुगंध के लिए जो वो मड़राते थे, गूंज उठते थे बारंबार, और जब वो गूंजते थे, अपनी आवाज़ करते थे, तो ऐसा लगता था जैसे सृष्टि के प्रथमोद्गार जो है, सृष्टि के प्रथम जो वाक्य हैं, वो वाक्य आपके बोले जा रहे हैं। रिद्धि और सिद्धि अपार, वो समस्त वैभव और समृद्धि कहाँ चली गई। अये विश्व का स्वर्ण स्वप्न, संस्कृत का प्रथम प्रवाद, वह विश्व का सुनहरा जो समय था, सृष्टि का पहला जो सवेरा था, कहाँ वह सत्य वेद विख्यात, वो सत्य कहाँ है, और वो जो विख्यात वेद थे, वो वेद कहाँ हैं। दुरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात, वो समय कहाँ चला गया जब लोगों को दुख पाप के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अपरिचित जरा मरण भ्रूपात, और जब जन्म और जो मरण थे वो कैसे थे, वो अपरिचित थे, ऐसा समय कहाँ चला गया। अब अगले पद्यांश में कहते हैं कि हाय सब मिथ्या बात, आज तो सौरभ का मधुमास, शिशिर में भरता सूनी सांस, वही मधु ऋतु की गुंजित डाल। चलिए, हाय सब मिथ्या बातें, अरे ऐसा प्रतीत होता है कि ये सारी की सारी बातें कैसी हैं, झूठी हैं। आज तो सौरभ का मधुमास, आज तो जो वसंत ऋतु की जो स्थिति है, ऐसा प्रतीत होता है कि शिशिर में जाड़ों की जो ऋतु है, उस जाड़ों की ऋतु में भरता सूनी सांस, सूनी जो सांस है वो सांस भर रहा है। वही मधु ऋतु को गुंजित डाल, वही वसंत की गुंजित या सौंदर्य वाली जो डाल थी, झुकती थी, जो यौवन के भार, जो कि अपनी सुंदरता के कारण झुक जाती थी। आपने देखा होगा कि जब पुष्प आते हैं तो पेड़ों की जो लताएं हैं वो झुक जाती हैं। तो वही वसंत ऋतु जिसकी जो डाल थी वो यौवन के भार, सुंदरता के कारण जो झुक जाती थी, अकंचना में निज तत्काल, आज स्वयं की अकंचना अर्थात निर्धनता में सिहर उठती है जीवन यह भार, और ये जो जीवन है भार, और ये जो जीवन है वो उसको एक भार के समान प्रतीत हो रहा है। पुनः सुनते हैं, हाय सब मिथ्या बात, आज तो सौरभ का मधुमास, शिशिर में भरता सूनी सांस। अरे सब मिथ्या बात, सारी बातें कैसी हैं, झूठी हैं। आज तो सौरभ का मधुमास, आज तो जो बसंत ऋतु है उसका मधुमास जो था, मतलब उसका जो समय था, वो शिशिर में भरता सूनी सांस, वो शरद ऋतु में सूनी सांस के समान प्रतीत हो रहा है, सूनी सांसें भर रहा है। वही मधुरित की गुंजित डाल, और वही वसंत की जो डाल थी, जो झुकती थी, जो यौवन के भार, जो कि अपने यौवन के कारण, अपनी सुंदरता के कारण झुकती थी, अकिंचना में निज तत्काल, आज निर्धनता के कारण सिहर उठती है जीवन है भार, और उसको अपना जीवन भार के समान प्रतीत होता है। आज पावस नद के उद्गार, प्रात के बनते चिन्ह कराल, प्रात का सोने का संसार जला देती संध्या की ज्वाल। आज पावस नद के जो उद्गार हैं, आज जो पवित्र नदियां हैं, उन नदियों के जो उद्गार हैं, काल के बनते चिन्ह कराल, जो कभी बाढ़ के जो आसार हैं, ये जो बाढ़ की जो स्थितियां हैं, उस स्थितियां बन रही हैं। प्रात का सोने का संसार, और जो सुबह जो सोने का जो संसार था, जला देती संध्या की ज्वाल, जो सांस है, जो शाम है, वो शाम उसको एक आग के द्वारा जला देते हैं। मतलब जो पहले जो प्रातः का जो सोने का जो संसार था, वो आज के समय क्या हो गया है, वो संसार जो शाम है, वो शाम उसको आग से जला देती है। अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलते कंगाल, जो युवा अवस्था में जो सौंदर्य था,
वो सौंदर्य अब क्या हो गया है कि हड्डियों के हिलते कंकाल, हड्डियों के वही, जब जो सौंदर्य युवावस्था में होता है वही वृद्धावस्था में क्या हो जाता है, हड्डियों के कंकाल के समान हो जाता है। कचों के चिकने, सर्पों के समान चिकने, काले ब्याल, काले और घुंघलाले बाल, केंचुली, कांच सिवार, केंचुली के समान जो है गंदे, कांच के समान सफेद और सिवार, सिवार के समान उलझे हुए प्रतीत होते हैं। जो युवावस्था में जो उभार थे अब वो हड्डियों के कंकाल के समान प्रतीत होते हैं। और कैसे प्रतीत होते हैं कि सर्पों के समान चिकने, काले जो बाल हैं, केंचुली, कांच सिवार, केंचुली के समान गंदे, कांच के समान सफेद और सिवार के समान उलझे हुए प्रतीत हो रहे हैं। कि गूंजते हैं सबके दिन चार, गूंजते हैं सबके दिन चार, सभी फिर हाहाकार। इसका मतलब है कि पहले जो है वो जो 4 दिन है, या ये कहिए जैसा आपने सुना भी होगा कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इसका मतलब क्या है कि जो ये सुख का जो समय है ये अल्पकाल के लिए है और दुख लंबे समय के लिए है। तो यही कहा गया है कि गूंजते हैं सबके दिन चार, सबके जो है वो 4 दिन प्रतीत होते हैं, फिर सभी फिर हाहाकार, और बाद में वही जो दिन हो जाते हैं वो हाहाकार में अर्थात दुख में परिणत हो जाते हैं। अब देखिए, आज बचपन का कोमल गात, आज जो बचपन का जो समय है, जरा का पीला प्रभात, जरा कहते हैं बुढ़ापे के पीले जो प्रभात है, पीला पात, जो पीला जो शरीर है उसके समान हो जाए। जो आज युवावस्था जो बाल्यावस्था है वो बाल्यावस्था समय के साथ में क्या होगा, जरा का बुढ़ापे का जो पीला शरीर हो जाएगा। 4 दिन सुखद चांदनी रात, 4 दिन की ही ये जो चांदनी रात है ये सुखद है, और फिर अंधकार अज्ञात, और उसके बाद में फिर बहुत सारा अंधेरा ही अंधेरा है। शिशिर सा झर नैनों का नीर, झुलस देता गालों के फूल। जो शिशिर के समान जो है नैनों का जो नीर है, अर्थात जो नेत्रों से निकलने वाले जो आंसू हैं वो झुलस देता गालों के फूल, वो गाल रूपी फूलों को क्या कर देता है, झुलसा देता है। प्रणय का चुंबन छोड़ अधीर, जो किसी को चूमने का या किसी के मिलने का जो समय होता है वो अधर जाते हैं अधरों को, या किसी को चूमने के लिए जो होठ होते हैं वो समय के साथ साथ क्या है, वो अधर जाते हैं अधरों को भूल। वो जो अधर है, होठ हैं, उस समय को क्या कर जाते हैं, भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये परिवर्तन है, वो संसार का नियम है। मृदुल होठों का हिमजल हास, मृदुल होठों, जो होठों की जो मुस्कुराहट थी, उड़ जाता है निःश्वास समीर, जो हवा है उड़ा जाता निःश्वास समीर। जो चिंता है, वो चिंता की रूपी जो हवा है, वो हवा उनको क्या कर लेती है, उस होठों की मुस्कुराहट को उड़ा ले जाती है। सरल भौहों का सरदाकाश, और जो भौं का जो सरदाकाश, जो शरद ऋतु के समान जो भौएं होती हैं, घेर लेते घन घिर गंभीर। जो भौओं की जो चंचलता होती है, उस चंचलता को घेर लेते घन बादल घेर लेते हैं घिर गंभीर। और जो गंभीर जो हैं वो क्या हो जाती हैं, गंभीर हो जाती हैं। अर्थात जो चिंता है, जो समय जैसे जैसे व्यतीत होता चला जाता है, तो जो ये चिंता है वो चिंता उन भौओं की जो चंचलता है उस चंचलता को क्या कर लेती है, घेर लेती है, और उनको क्या बना देती है, गंभीर बना देती है। चलिए, शून्य सांसों का विधुर वियोग, शून्य सांसों का विधुर वियोग, छुड़ाता अधर मधुर संयोग, मिलन के पल केवल 2-4 विरह के कल्प अपार। शून्य सांसों का विधुर वियोग, शून्य सांसों का विधुर वियोग मतलब कहने का मतलब है कि जो सांसों का जो वियोग है या किसी से जो बिछड़ने की जो स्थिति है, वो छुड़ाता अधर मधुर संयोग। वो जो मधुर जो समय होता है, या जो मधुर जो मिलने का जो समय होता है, उस मिलने के समय को धीरे धीरे क्या कर देता है, भुला देता है। मिलन के पल केवल 2-4,
मिलने के जो पल हैं वो केवल 2-4 हैं, विरह के कल्प अपार, और बिछड़ने का जो समय है या बिछड़ने के जो काल है वो काफ़ी अपार है, बहुत सारा है। कहने का मतलब ये है कि जो मिलने का समय है वो कुछ समय के लिए है, लेकिन बिछड़ने का जो समय है वो काफ़ी समय के लिए है। कि अरे वे अपलक 4 नयन, अरे वे जो 4 नयन थे, जो नेत्र थे, 8 आंसू रोते निरुपाय, वो बिना किसी, मतलब जो नेत्र थे वो धीरे धीरे समय के साथ में क्या होते हैं, उस समय 8 आंसू रोते निरुपाय, वे बिना किसी उपाय के रोते रहते हैं। उठ उठे रोओं के आलिंगन, कसक उठे कांटों से हाय। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उठे रोओं के आलिंगन, जो किसी को आलिंगन करने, किसी को गले लगाने की जो स्थिति होती है, कसक उठते कांटों के हाथ, धीरे धीरे समय के साथ साथ कांटों के हाथ के समान सिहर उठते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम लोग चर्चा करेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। बंद करो।